हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे। बच्चों, इट्स टाइम टू लर्न एवरीथिंग में आपका स्वागत है। अगर अभी भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। बच्चों, आज हम सेखीबाज मक्खी पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न संख्या 1। कक्षा में साथियों के साथ बातचीत करो। तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा और क्यों। हमें कहानी में सबसे अच्छी लोमड़ी लगी क्योंकि उसने बड़ी चतुराई से काम लिया। उसने मक्खी को सबक सिखाने के लिए उसे मकड़ी के जाल में फंसा दिया। इसी से मक्खी का घमंड चूर चूर हो गया। बच्चों, मक्खी को अपने ऊपर बहुत घमंड हो गया था। उसका घमंड किसने चूर किया? लोमड़ी ने। इसलिए हमें कहानी में सबसे अच्छी कौन लगी? लोमड़ी। अगला प्रश्न। मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी, फिर क्या हुआ होगा? कहानी आगे बढ़ाओ। बच्चों, आपके हिसाब से क्या हुआ होगा फिर? मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई। उसने जाल से निकलने की बहुत कोशिश की। वह जितनी कोशिश करती उतनी ही अधिक फंसती जाती थी। अंत में वह जाल में फंसकर मर गई। उसका घमंड चूर चूर हो गया। अगला प्रश्न। अगर कहानी का नाम मक्खी, लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाए तो उसके क्या क्या नाम हो सकते थे? बच्चों, अगर कहानी जो नाम है, जो शीर्षक है, वो मक्खी, लोमड़ी और शेर को ही ध्यान में रखकर लिखा जाए तो आपकी समझ से और कौन कौन से नए शीर्षक हो सकते हैं? आपकी सुविधा के लिए कुछ शीर्षक मुझे समझ आए वो लिखे दे रहे हैं। लोमड़ी को ध्यान में रखकर अगर कहानी का नाम लिखा जाए तो नाम होता चालाक लोमड़ी, लोमड़ी और मक्खी। चतुर लोमड़ी भी हो सकता था। शेर को ध्यान में रखकर कहानी का नाम लिखा जाता तो नाम होता मूर्ख शेर, शेर और मक्खी। इसी तरह अगर आपको कोई और भी नाम ध्यान आ रहे हैं तो आप वो लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर तुम कहानी के लिए नया शीर्षक सोचो, यह कहानी के किसी पात्र पर नहीं होना चाहिए। कहानी के किस घटना के बारे में शीर्षक हो सकता है? बच्चों, इन्होंने कहा अब एक और नया शीर्षक सोचना है जो कि कहानी के पात्र पर नहीं होना चाहिए, मक्खी, लोमड़ी या शेर पर नहीं होना चाहिए, किसी घटना के बारे में होना चाहिए। कुछ सोचा आपने? कहानी का नया शीर्षक हो सकता है घमंडी का सर नीचा। मक्खी का लास्ट में घमंड चूर चूर हो गया था ना, टूट गया था। या घमंड का नतीजा भी। आपके हिसाब से अगर कोई और है तो वह आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया। तुम्हें जब कोई गहरी नींद से जगाता है तो तुम क्या काम करते हो? सुबह सुबह मम्मी जगाती होगी, या जब कभी सो रहे हो कोई दोस्त आ जाए जगा दे तो आप क्या करते हैं? यदि मैं शेर की जगह होता तो आग बबूला नहीं होता। गहरी नींद से जागने पर मैं तो मम्मी से कहता हूँ, मुझे अभी और सोने दो, मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर ऊब गया था। तुम क्या करते करते ऊब जाते हो? मैं अधिक देर तक टीवी देखते देखते व स्कूल का काम करते करते ऊब जाता हूँ। अगला प्रश्न। मान लो तुम शेर हो, मक्खी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वह लोमड़ी को बताओ। बहन लोमड़ी, मैं जंगल का राजा हूँ। मक्खी ने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। पहले तो उसने मेरे कान में भिनभिनाकर मुझे गहरी नींद से जगा दिया। जब मैंने उसे दूर हटने के लिए कहा और उसे मार डालने की धमकी दी तो उसने मुझे लड़ने की चुनौती दे डाली। मक्खी पहले मेरे कान पर बैठी तो मैंने उसे मारने के लिए पंजा मारा तो वह उड़ गई और मेरा कान छिल गया। इसके बाद नाक पर, माथे पर, कभी गाल पर, कभी गर्दन पर बैठती। मैंने उसे मारने के लिए हर बार पंजा चलाया पर वह हाथ नहीं आई। मैं पंजा लगने से कई जगह से घायल हो गया। मेरा बुरा हाल हो गया। बहन, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था। तुम खाना खाकर क्या क्या करते हो? कभी कभी आराम करते हैं या टहलने भी चले जाते हैं। शेर ने भोजन में क्या खाया होगा? तुम क्या क्या खाते हो? शेर ने किसी जानवर का कच्चा मांस खाया होगा, क्योंकि शेर कैसा जानवर होता है बच्चों? मांसाहारी। हम चावल, दाल, सब्जी, रोटी, सलाद और फल खाते हैं। नीचे कहानी से कुछ जुड़ी तस्वीरें दी गई हैं, उनमें कुछ ना कुछ बोला जा रहा है। सोचो और लिखो कौन क्या कर रहा है। उत्तर। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ। हिम्मत हो तो आ जाओ। अगले चित्र को देखो बच्चों, इसमें शेर कुछ कह रहा है। शेर बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती, बस
अगले चित्र में देखो बच्चों, मक्खी शेर से कुछ कह रही है। मक्खी क्या बोली होगी? हाथी क्या तुम मुझसे लड़ सकते हो? मक्खी लोमड़ी से क्या बोली होगी? देखो अब लोमड़ी के पीछे पीछे जाके कुछ बोल रही है। लोमड़ी रानी क्या तुम मुझसे डर गई? अब देखो, अब लोमड़ी ने भी मक्खी को कुछ बोला और वो भी मकड़ी के जाले के पास ले जाकर बोली, मक्खी रानी उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, जरा इसकी खबर लो ना। कहानी के हिसाब से बताओ, घमंडी कौन था बच्चों? मक्खी, शाबाश। चतुर कौन था बच्चों? हाथी, वेरी गुड। समझदार? हाथी। डरपोक कौन था? शेर। सबसे चतुर और होशियार कौन थी? लोमड़ी बहना, लोमड़ी। आलसी कौन था? शेर। चुटकी बजाते ही, चुटकी बजाते ही मतलब तुरंत। चुटकी बजाने का मतलब होता है बहुत जल्दी कर लेना। तुम कौन कौन से काम चुटकी बजाते ही कर लेते हो बताओ? हम दूध पीने, जूते पहनने, बालों में कंघा करने, स्कूल की वर्दी पहनने, अपनी बात बोलने का काम चुटकी बजाते ही कर लेते हैं। आशा की बात, इन वाक्यों को अपने ढंग से लिखकर बताओ। बच्चों आपको इन जो वाक्य दिए गए हैं इनको अपने शब्दों में लिखकर बताना है। शेर आग बबूला हो उठा, शेर गुस्से से कांपने लगा। उसकी जरा खबर लो ना, खबर लो ना, पता करो, उसके बारे में पता करो। उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर दूंगी, उस मकड़ी को तो मैं जल्दी ही मार देती हूँ, चुटकी बजाते ही तुरंत। जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती, जंगल के राजा को ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो राजा है। उड़ते मंडराते, इनके पास तुमने अक्सर किन किन को उड़ते मंडराते देखा है? जलते बल्ब के पास बच्चों मच्छर, छिपकली, छोटे मोटे कीट पतंगे देखे हैं ना बरसात के दिनों में। खेतों में टिड्डे, मच्छर। इकट्ठे पानी के ऊपर कौन कौन मंडराता है बच्चों? शाबाश, मच्छर, मक्खी। फूलों पर तितली, भ्रमर, भौरे, कुछ भी बोल सकते हो आप इनको। मधुमक्खियां भी मंडराती हैं। कचरे के ढेर पर मक्खी, मच्छर। हलवाई की मिठाई पर मक्खी, शहद की मक्खी। छोटे छोटे चींटे भी होते हैं कभी काले वाले। क्या तुम किसी सेखीबाज को जानते हो? कौन है वह? किस चीज़ के बारे में सेखी भगाता है? मैं एक सेखीबाज को जानता हूँ, वह है मेरा पड़ोसी सलीम। वह अपने घर में बहुत अधिक विदेशी चीज़ें होने की सेखी भगाता है। विदेशी बेटो जो विदेश से आए। वह कहता है कि हमारे पास विदेशी टेलीविज़न, कैमरा, कपड़े धोने की मशीन, टेलीफोन, पंखे, यहाँ तक कि दीवारों पर लगे पेंटिंग्स भी विदेशी हैं। वो क्या सेखी बगाड़ता रहता है कि उसके घर में सारा सामान विदेशी है। नेक्स्ट वीडियो, अगली वीडियो में बच्चों चांद वाली अम्मा के क्वेश्चन आंसर करेंगे। बाय बाय बच्चों, टेक केयर। और हाँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय बच्चों।